बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरतुर रअद, सूरतु इब्राहीम और सूरतुल हिज्र, ये तीन मक्की सूरतें हैं और इन तीन सूरतों के मज़ामीन का ख़ुलासा हम आज आपकी खिदमत में पेश करेंगे। देखें, सबसे पहली बात तो ये समझे कि मक्की सूरतें जितनी भी हैं उनमें उसूल ये है कि अक़ाइद और अखलाक की तालीम है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का मुकर्रमा में नबूवत मिलने के बाद जो 13 साल गुजारे हैं, उन 13 सालों का जो ख़ुलासा है और पैगाम है, कुरान करीम की तकरीबन 86 सूरतें नाजिल हुई मक्की दौर में, उनमें नुमाए पहलू यही मिलता है, अक़ाइद की तालीम और अखलाक की तालीम। अक़ाइद से मुराद ईमान, ईमान पर तवज्जो दी गई है। और फिर इन अक़ाइद के हवाले से बुनियादी तौर पर 4 बुनियादी अक़ाइद को ज़्यादा बयान किया गया है: तौहीद, रिसालत, क़यामत, कुरान करीम की हक़्क़ानियत और सदाक़त। जितने भी अम्बिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के वाक़यात हैं, तकरीबन 25 अम्बिया का कुरान करीम ने नाम ले के ज़िक्र किया है और 4 अम्बिया के वाक़यात हैं उनका नाम नहीं है। तकरीबन 29 अम्बिया का ज़िक्र मिलता है, तो ये रिसालत के ज़िम्मन में आते हैं। और इन अम्बिया के वाक़यात को बयान करने का मकसद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और अहली ईमान को तसल्ली है कि देखें, जब भी अम्बिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम तशरीफ़ लाए अल्लाह ताला की तरफ से और उनके साथ उम्मतों की तरफ से और कौमों की तरफ से जो रवैया इख्तियार किया गया, जो सलूक किया गया उनके साथ, और फिर अम्बिया का सब्र है, उनका तहम्मुल है, तो ये पैगाम बस दिया जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी यही तालीम दी गई है और तसल्ली है, और उम्मत को भी यही तसल्ली दी गई है। तो ये जो तीनों सूरतें हैं, सूरतुर रअद और सूरतु इब्राहीम और सूरतुल हिज्र, ये भी तीनों मक्की सूरतें हैं और इनके मज़ामीन आपस में मिलते जुलते हैं। थोड़ा नुमाया फ़र्क होता है, कहीं पर एक पहलू नुमाया होता है, कहीं पर दूसरा पहलू नुमाया होता है, और दूसरी बात बयान करने का अंदाज़ एक दूसरे से ज़रा थोड़ा मुख्तलिफ होता है। सूरतुर रअद को सूरतुर रअद इसलिए कहते हैं कि रअद फ़रिश्ते का नाम है, एक फ़रिश्ते का नाम है जो बादलों के ऊपर मुकर्रर है अल्लाह ताला की तरफ से, उनका नाम रअद है। व युसब्बिहुर रअदु बिहम्दिही वल मलाइकतु मिन खीफ़तिही। और रअद फ़रिश्ता अल्लाह की पाकी बयान करता है और दूसरे फ़रिश्ते भी अल्लाह के पाकी बयान करते हैं, मिन खीफ़तिही, अल्लाह के खौफ की वजह से। तो उनका ज़िक्र है, बुनियादी अक़ाइद का ज़िक्र अल्लाह ने सूरह रअद के अंदर किया है। और मरकज़ी उन्वान इसका है जिसको हम कह लें मौजू। सूरतुर रअद का मौजू है हक़ और बातिल की कशमकश, हक़ और बातिल की जंग, ये है इस सूरत का मौजू। अनज़ल मिनस समाइ माअन फ़सालत औदियतुम बिक़दरिहा फ़हतमलस सैलु ज़बदर राबिया व मिम्मा यूक़िदून अलैहि फ़िन्नार इब्तिग़ाअ हिल्यतिन औ मताइन ज़बदुम मिस्लु कज़ालिक यज़रिबुल्लाहुल हक़्क़ वल बातिल फ़अम्मज़ ज़बदु फ़यज़हबु जुफ़ाअ व अम्मा मा यनफ़उन्नास फ़यमकुथु फ़िल अर्द कज़ालिक यज़रिबुल्लाहुल अम्साल। हक़ और बातिल की मिसाल अल्लाह ने बयान की है और इस ज़िम्न में 2 चीज़ों का ज़िक्र किया है। एक ये है कि अल्लाह ताला की तरफ से बारिश का पानी आता है बादलों से, और वो बारिश का पानी जब ज़मीन पर उतरता है तो पूरी दुनिया के अंदर मुख्तलिफ़ मकामात पर वादियाँ बनी है। कुछ वादियाँ बहुत लंबी चौड़ी है, गहरी है, कुछ वादियाँ ऐसी हैं कि वो चौड़ाई में भी कम है, गहराई में भी कम है। तो जिस तरह वादी की वुसअत है या उसकी गहराई है, उसी के मुताबिक वादी अपने अंदर पानी समा लेता है। इसी तरीक़े से वही आती है, वही बारिश की मानिंद है। वही आती है, इंसानी दिल जितने हैं ये वादियों के मानिंद है।
हर इंसान अपनी हैसियत और अपनी ताकत के मुताबिक वही को अपने अंदर समो लेता है। जितना ज़्यादा फ़ायदा उसने उठा लिया उतना ही उसको फ़ायदा मिला। ये अल्लाह ने मिसाल बयान दी। और इसी तरीक़े से मिसाल के तौर पर सोना है, चांदी है, या मिसाल के तौर पर कोई और धातु वग़ैरह है, लोहा है, तो जब कोई सोना चांदी वाला या धातु वाला जब उसको उस पर काम करता है तो पहले उसको गर्म करता है, आग के अंदर उसको तपाता है, और तपाने के बाद फिर उसके ऊपर एक झाग आती है। तो वो जो झाग होती है वो असल नहीं है, असल नीचे सोना है। तो इसी तरीक़े से अल्लाह ताला ये मिसाल बयान फरमा रहे कि जब आसमान की तरफ से पानी आता है और वो नीचे जब पानी जमा होता है तो उसके ऊपर एक झाग आती है। वो झाग कुछ वक्त तक रहती है फिर चली जाती है। और इसी तरीक़े से कोई धातु वग़ैरह जब गर्म करता है, सोना है, चांदी है, तो वक्ती तौर पर उसके ऊपर झाग आती है। वो झाग फिर ख़त्म हो जाती है और असल चीज़ रह जाती है। तो अल्लाह ताला ने हक़ और बातिल की मिसाल इस तरीक़े से बयान की है कि हक़ जैसे पानी असल है वो रह जाता है, जैसे सोना चांदी या धात है वो रह जाते हैं, और जो झाग ऊपर होती है, मेल कुचैल होता है, वो ख़त्म हो जाता है। तो इसी तरीक़े से हक़ और बातिल की मिसाल है। वक्ती तौर पर अगर हमें दुनिया में नज़र आ भी जाए कि बज़ाहिर बातिल गालिब नज़र आ रहा है, उसको गलबा हासिल है, लेकिन ये आर्जी चीज़ें होती हैं। ये मेरी और आपकी नज़र में ये चीज़ें बड़ी लंबी चलती हैं, अल्लाह की नज़र में इसकी कोई हकीकत नहीं। फ़अम्मा ज़बदु फ़यज़हबु जुफ़ाअ, जो झागे वो खुश्क होके चली जाती है। व अम्मा मा यनफ़उन्नास फ़यमकुथु फ़िल अर्द, जो लोगों को फ़ायदा देती है, पानी है, सोना है, चांदी है, धात है, वो बाकी रहती है। कज़ालिक यज़रिबुल्लाहुल अम्साल, इसी तरह अल्लाह मिसालें बयान फरमाते हैं। तो हक़ और बातिल की कशमकश को अल्लाह ने बयान फरमाया है, और फिर बुनियादी अक़ाइद को अल्लाह ने इस सूरत के अंदर ज़िक्र फरमाया है। सूरत इब्राहीम दूसरी सूरत है। सूरत इब्राहीम इसलिए कहते हैं कि कुल 7 रुकू हैं, इसके अंदर छठे रुकू में अल्लाह ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वाक़या ज़िक्र फरमाया है, जब उन्होंने अल्लाह के हुक्म के मुताबिक अपनी अहलिया को और अपने शीरख्वार बच्चे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को ले जा कर के बिवादिन गैरि ज़ी ज़रअन के अंदर छोड़ा, और फिर वहाँ पर उन्होंने अपने लिए, अपनी औलाद के लिए दुआ मांगी है। उनका क़िस्सा अल्लाह ने ज़िक्र फरमाया है। इस मुनासबत से इसको सूरह इब्राहीम कहते हैं। इसमें भी अल्लाह ने बुनियादी अक़ाइद का ज़िक्र फरमाया है, और इस सूरत का जो मौजू है वो है कलिमा तय्यबा और कलमा कुफ़र की मिसाल। कलिमा ईमान और कलमा कुफ़र की मिसाल है। अल्लाह ने बयान किया, अलम तरा कैफ़ा ज़रबल्लाहु मसलन कलिमतन तय्यबतन कशजरतिन तय्यबतिन अस्लुहा साबितुन व फ़रउहा फ़िस्समा तुअती उकुलहा कुल्ल हीनिन बिइज़्नि रब्बिहा व यज़रिबुल्लाहुल अम्साल लिन्नासि लअल्लहुम यतज़क्करून व मसलु कलिमतिन ख़बीसतिन कशजरतिन ख़बीसतिन इज्तुस्सत मिन फ़ौक़िल अर्ज़ि मा लहा मिन क़रार। अल्लाह ने कलमा कुफ़र की और कलमा ईमान की मिसाल दी है। कलमा ईमान की मिसाल अल्लाह ताला ने दी है, कलिमा तय्यबा से मुराद ये है कलिमा ईमान, कि उसकी मिसाल एक ऐसे दरख्त की तरह है कि जिसकी जड़ें बिल्कुल ज़मीन के अंदर हो, मज़बूत हो, उसका तना मज़बूत हो, उसकी शाखें इस्लाम में फैली हुई हो। तो ईमान किस चीज़ का नाम है? तस्दीक़ क़ल्बी का नाम है, दिल के यकीन का नाम है। ईमान का ताल्लुक़ दिल से है, और आमाल सालिहा उसकी शाखें हैं। तो आमाल सालिहा है, नेक आमाल है, ये उसकी शाखें हैं। अल्लाह ने मिसाल बनाई, जितना ईमान मज़बूत होगा उतने अच्छे आमाल सादिर होंगे। और कलमा कुफ़र की मिसाल ऐसी है जैसे कि एक शजर खबीसा, ऐसा दरख्त हो कि जिसकी जड़ें भी कमज़ोर हो और बिल्कुल कमज़ोर दरख्त हो। तो इसी तरीक़े से कलमा कुफ़र है। अब मुशरिक आदमी के पास दलील क्या है? और मैंने बाप दादों को देखा है, मैंने जिस माहौल में आंखें खुली, मुझे अब्बू मिले, मुझे वालदा मिली, मुझे दादा मिला, मुझे दादी मिली, मुझे भाई मिले, मुझे ख़ानदान के लोग मिले, वो ये करते रहे, इन्ना वजदना अलैहा आबाअना। और कुफ़र क्या है? कुफ़र जो काफिर हैं वो करता क्या है? वो अंजाम से बेखबर होते ये हरकतें करता है, तो कोई बुनियाद नहीं है उसकी। तो अल्लाह ने बुनियादी अक़ाइद का ज़िक्र फरमाया है सूरह इब्राहीम के अंदर।
तीसरे नंबर पर है सूरह हिजर। इसको सूरह हिजर इसलिए कहते हैं कि हिजर एक जगह का नाम है। कौमी समूद का जो इलाका था, उनका जो हेड क्वार्टर था, मेन मरकज़, पूरा इलाका आजकल के जोग्राफ़िए में सऊदी अरब में आता है। इसको कहते हैं अर्रुबउल खाली आजकल के जोग्राफ़िए में, और पुराने जोग्राफ़िए में, कुरान के जोग्राफ़िए में उसको कहते हैं हिजर। वलक़द कज़्ज़ब अस्हाबुल हिजरिल मुरसलीन, और अलबत्ता तहक़ीक़ झुटलाया हिजर वालों ने पैगम्बरों को। तो हिजर ये कौमी समूद का इलाका है, इनकी तरफ हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम भेजे गए थे। तो इस सूरत के अंदर अल्लाह ने बुनियादी अक़ायद का ज़िक्र फ़रमाया है, तख़लीक़ इंसानी का ज़िक्र अल्लाह ने किया है, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का वाक़या है, इब्लीस का वाक़या अल्लाह ने ज़िक्र किया है, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ज़िक्र है, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम का ज़िक्र है, हज़रत शुआइब अलैहिस्सलाम का ज़िक्र है, और हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम का, अस्हाबुल ऐका और अस्हाबुल हिजर। अस्हाबुल ऐका जंगल वाले, इससे मदीन का इलाका मुराद है जो हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम का इलाका था, और अस्हाबुल हिजर से मुराद है कौम समूद का इलाका। तो ये इन तमाम सूरतों के ख़ुलासे हैं जो मैंने आपके सामने ज़िक्र कर दिए।